वर्ल्ड वार वन और टू खत्म होती है और इन दोनों जंगों में 80% से ज्यादा असला अमेरिका से ही खरीद के इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता यह है कि पूरी दुनिया का 80% गोल्ड जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। जब इतना गोल्ड अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है तो जो रूल है करेंसी का, पहले नंबर पे तो जो करेंसी किसी मुल्क में चल रही है, जैसे पाकिस्तान है और इंडिया है, तो पाकिस्तान की करेंसी इंडिया में नहीं चलेगी और इंडिया की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलेगी। ऐसे ही मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी मुख्तलिफ ममालिक में नहीं चलती। लेकिन ऐसा क्या है कि जो अमेरिकी डॉलर है इसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है और हर जगह अमेरिकी डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी क्यों माना जाता है? दरअसल वजह यह है कि कोई भी मुल्क नोट उतने ही छाप सकता है जितने के उसकी रिसोर्सेज और उसकी सर्विसेज है या जितना उस मुल्क के पास गोल्ड है। सो 80% से ज्यादा गोल्ड तो अमेरिका के पास होता है। और जो पेपर मनी है, जो कागज है, ये दरअसल खुद अपनी जात में कोई वैल्यू नहीं रखते। ये एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बनती है जब उसकी रूलिंग गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करे कि आप ये नोट लेके किसी दुकान पे या कहीं पे भी चले जाएंगे, अगर फर्ज करेंगे वो 500 का नोट है, तो जब आप वहां लेके जाएंगे तो 500 की वैल्यू की चीज आपको मिल जाएगी। तो इस तरह उसकी वैल्यू बनती है। अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि ये नोट जो 500 का है ये अब एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो वहीं पे फौरी तौर पे वो 500 का नोट कागज के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी सिर्फ वैल्यू एक प्रॉमिस की है जो हुकूमत अवाम से प्रॉमिस करती है। दरअसल कुछ होता ये है, इसकी जरूरत यूं पड़ी कि पहले ट्रेडिंग जो है वो कुछ भी खरीदना बेचना था वो गोल्ड में होता था। तो जब गोल्ड को कहीं भी लेके आना जाना होता था तो इसमें काफी दिक्कत आती थी। फिर इन्होंने किया यूं कि वो गोल्ड बैंक में जमा करवाए और बैंक उनको एक रसीद दे देता था और उस रसीद पे कुछ वैल्यू लिख देता था और उनको ये इजाजत मिली थी कि आप इस रसीद के ही लेन देन से जो है वो चीजें खरीद सकते हैं। तो इस तरह ये स्टार्टिंग में ये नोट की शुरुआती शक्ल थी, लेकिन ये मुल्क के अंदर तक ही महदूद रहती थी, क्योंकि किसी एक मुल्क के हुकूमत के वादे को दूसरा मुल्क क्यों तस्लीम करेगा। लेकिन फिर ऐसा क्या था कि डॉलर को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। दरअसल जब दुनिया का 80% गोल्ड अमेरिका के पास चला गया तो कोई भी मुल्क उतनी ही करेंसी छाप सकता है जितना कि उसके पास गोल्ड है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड जब अमेरिका के पास था तो फिर पूरी दुनिया ने जब इस चीज को माना तो अब लोगों के दूसरे ममालिक के पास गोल्ड नहीं था, रिसोर्सेज तो थे और सर्विसेज भी थी, अवाम भी थी जो कि मेहनत कर सकते थे। तो अब उनके पास गोल्ड ही नहीं था, तो अब उनको ट्रेडिंग करने के लिए, कुछ भी इधर से उधर जाने आने और सेल करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए उनके पास गोल्ड नहीं था। इस मसले के हल के लिए अमेरिका का जो डॉलर है वो फिर ग्लोबल करेंसी बना, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका के पास था। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट जो अपने वादे पे नोट जारी करती थी अमेरिकी डॉलर, वो ना सिर्फ अमेरिका में सक्सेसफुल हुआ बल्कि फिर वो पूरी वर्ल्ड में सब ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वर्ल्ड वार वन और टू के बाद ज्यादा गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास चला गया था। इसलिए अमेरिकी करेंसी को मानना पड़ा सबको। और आज तक वर्ल्ड वाइड आज भी जितनी भी तजारत होती है वो सारी अमेरिकी डॉलर्स में ही होती है। करेंसी जो हमारे रुपीज है या किसी भी मुल्क की अपनी करेंसी है वो उस मुल्क में तो चलती रहेगी, लेकिन बाहर से जो भी वो तजारत करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो डॉलर्स में ही होगी।